पिछला कर्म प्रारब्ध बनकर शरीर को लगता है। ये बहानेबाज मन बोलता है मेरा ये रुकावट तो नहीं है पिछली पिछले जन्मों की। बोला वो तो तुम जो भी है वो तो देख चुके हो शरीर के हिसाब से। पर तुम्हारा जो अभी का वो भी भोग चुके। अब क्या रुकावट। पर अब भी नए कर्म नहीं बनाओ, नहीं तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि आए जाए दुख पाए। पर इसको ये बहाना बनाकर कि मेरे ज्ञान में मेरी रुकावट तो नहीं आ रही है पिछले कर्मों की। बोला वो पिछला तुम देख चुके, अभी क्यों पूछ रहे हो। ये मन बहानेबाज है, ये बातें करता रहता है। हम आ भी रहे हैं। आप दादा भगवान भी बोला मैं 40 साल से थक गया हूँ बोल बोल के, बोल बोल के। मन बहरा, मन अंधा, गंवा दिया अपना, जन्म गंवाता रहता है। और गुरु के महावाक्यों को बिल्कुल ग्रांटेड करके लेता है। अगर तुम्हारे से ना 1-1 हजार रुपया लिया जाए, फिर तुम कैसे दाम चुकाओगे, तो सीधे होकर लोगे। फिर क्योंकि हमारा गुरु ने कुछ भी टका नहीं हमसे लिया, इसलिए सीधा नहीं है। पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। अभी सीधी करके आओ, फिर टेढ़े, फिर टेढ़े, फिर टेढ़े। टेढ़े भी हो तो मेरे हो, ये तो अलग बात है। क्योंकि इनको सीधा करना ही है, बनाना ही है। जैसे भी है, जैसा भी हूं मैं, खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ गया। शरण में आ गए तो गुरु हमको बनाता है। शरण आए कंठ लगाए, तिसे कंठ लगाए। ये बिरद स्वामी संदा। पर हम भी तो कुछ अपनी तरफ से जाने। गीता भगवान की आज सुबह वाणी चल रही थी, भाई क्या खाएं, पूछते हैं क्या खाना चाहिए सत्संग के बाद, क्या पहनना चाहिए। पहनना और खाने का कोई रुकावट है। बोला अगर खाना ही है तो अपनी मैं रोज खाओ, हर घड़ी मैं खाओ। इससे बड़ी तृप्ति कभी नहीं आएगी। मैं खाओ तो तृप्त होगी, और अपनी मैं नहीं खाइए इसीलिए अतृप्त हो। कितना सटीक जवाब दे दिया। ये पहनूं, ये न पहनूं। ये वो दुशाला एक संत को मिला, बैठा था तो फटीचर हो गया था उसका दुशाला। तो एक ने आकर दे दिया। जब वॉक पर निकला तो वो पुराना पहनकर निकला, तो लोगों ने बोला सही ऐसे क्यों करते हो। बोला इसके लिए कि लोग फिर बोलेंगे कि ये फिर से फैशन में आ गया है, दुनिया के उसमें आ गया है। लोगों की जिसको अंदरूनी मन इच्छा है तब भी लोग दिखते हैं। एक बार कोई बात गुरु की सुन ले और समझ ले, बेड़ा पार हो जाएगा। कैच करे ना, गुरु कहाँ से बात कर रहा है। 40 साल से दादा भगवान जब बात की होगी तो मैंने 40 साल उनको सत्संग करते करते हुए हो। सोच के देखना, थक जाता है। ब्रह्मज्ञानी को भी एक शरीर तो है ना। पर सुक्के मग्ज वाले आते हैं, जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। गुरु कहता है दादा भगवान की भी तो दिल होती थी ना, ग्रोथ हो गई। आए हो तो ग्रोथ, कल बन गए फिर आकर बिगड़ के बैठ जाते हो। मेरे को निश्चय हो गया, कौन सा निश्चय हुआ है भगवान जाने। निश्चय हुआ तो कभी बिगड़ता नहीं है। अरे दिमाग से समझा होगा बिगड़ जाते हैं, फिर से दिमाग से समझना चाहते हैं। ये समझने की बात दिल की है, और हम दिमाग से समझना चाहते हैं। बहुत काम दिमाग के हैं। ये सारी बाहर की जो भी साइंस है, दुनिया है, पढ़ाई है, उसमें दिमाग चाहिए। जिसका होता है ऐसा वैसा तो कैच नहीं कर पाते हैं, तो डम हो जाते हैं। पर दिल तो सबका एक जैसा है। जिसका थोड़ा कम भी होता है उसको भी आप डांटोगे तो दिल में बुरा लगता है उनको। ये देखा है तुमने, क्योंकि दिल पूरा प्रेम से भरा हुआ है। और ये ज्ञान पूरा दिल का मामला है, दिमाग का है ही नहीं। श्रद्धा कहाँ होती है, दिमाग में होती है। कहाँ होती है, प्रेम कहाँ होता है, सिद्दक, भावना, भक्ति, सब दिल में। और सत्संग है ही दिल का।
दिमाग का तो नहीं है। हाँ, दिमाग भी अच्छा होए तो और सोने में सुहागा हो जाता है, कैचिंग पावर हो जाती है। ये हमको गुरु ने बोला और हम उठाते गए, दिल में उतारते गए, तो दूसरी चीजों को जगह नहीं है, वाहियात चीजों को जगह नहीं होती है। हम जब दूसरी चीजें बिठा के बैठे हैं तब गुरु के महावाक्य जाते नहीं। अब इनको नो एंट्री करके बैठ जाओ तो देखो गुरु के सब महावाक्य ज्यों के त्यों जाकर अंदर बैठ जाते हैं।